वो लॉन में आया तो उसने देखा कि वो एक चादर नहीं है अहमद, वो बहुत सारे लोग हैं जो इसके घर के लॉन में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई तकरीब होने वाली। और जानते हो, उन सब के राल टपक रही है अहमद, और ये बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। अगर ये दोनों मियां बीवी ने जल्द ही ये घर ना छोड़ा तो हम दोनों मियां बीवी को इसी घर में जला देंगे। बातें कर अहमद, आज की अपनी ये कहानी, ये एक लैंडलॉर्ड आदमी की कहानी है, लैंडलॉर्ड यानी जो सेटल्ड, पेशे के एतबार से जूलर्स है, सुनार है। अब जो सुनार जो होते हैं, जाहिर है लैंडलॉर्ड सिस्टम के लोग होते हैं। इस सुनार ने नया घर लिया है। अच्छा। पेशे के एतबार से वो जूलर्स है, नया घर लिया है। दोनों मियाँ बीवी, सिर्फ दो ही लोग, सिर्फ दो मियाँ बीवी नए घर में शिफ्ट हुए। रहते हुए इनको तकरीबन कोई 8-10 दिन गुजरे। 8-10 दिन गुजरने के बाद दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए आपस में एक दिन घर में बैठे हुए और बात कर रहे हैं कि हमने मकान तो ले लिया, शिफ्ट भी हो गए, लेकिन न जाने क्यों घर में हमारा दिल घबरा रहा है। बीवी ने कहा कि घर में मेरा दिल घबरा रहा है। तो यही बात उसके शौहर ने बीवी से की कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि मेरा दिल घबराता है। मैं जब घर में आता हूं तो मेरे को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो बीवी कह रही है उससे, मुझे लगता है नया घर है, जाहिर है हमको एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं 1 हफ्ते के लिए। बोलो भाई उससे क्या होगा? बोलो उससे ही होगा, थोड़ा सा हमारा जहन सेट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा तफरी करके आ जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी। बोलो तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हम कल चलते हैं, हम निकलते हैं एबटाबाद के लिए, 1 हफ्ते का टूर करके आते हैं। हफ्ता 10 दिन वहां रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे अपने सेटअप से, बेहतरीन हो जाएगा। बोलती है ठीक है। अहमद, इसने बोला ठीक है, फिर 1 आध दिन में तैयारी करो। अब इसने क्या सोचा कि जब हम चले ही जाएंगे 1 आध हफ्ते के लिए, 8-10 दिन के लिए घर से अपने, तो जाहिर है दुकान पर कौन होगा। अब जब दुकान पर जो लेबर काम करते हैं, 3-4 लोग दुकान पर हैं, उसके ज्वेलर्स की शॉप है, वहां पर है। लेकिन चूंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसने यही सोचा और बीवी से कहा, देखो एक काम करते हैं कि मैं दुकान से जितने भी गोल्ड की जो चीजें हैं ओरिजिनल, वो मैं लाके घर पे रख देता हूं, और जब हम वापस आएंगे वापस शॉप पे ले जाऊंगा। तो बीवी ने कहा भाई ऐसा क्यों करेंगे? तो वो कह रहा है शौहर बीवी से कि भाई मार्केट का कोई पता नहीं कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए, कोई हंगामा हो जाए, या रात बेरात को कोई चोरी हो जाए, तो इस हवाले से मैं वो चीजें, अपनी जो गोल्ड की चीजें, वो लाके घर में रख देता हूँ। बीवी कहती है हाँ ये बात तो सही है, ऐसा ही हुआ है। दिन निकला, ये अपनी दुकान पे गया, इसने वो सारा जो दुकान के अंदर सामान था इसका गोल्ड का, उसने सब रख के एक बैग के अंदर लॉक किया और घर ले आया। अब घर लाने के बाद इसने उसको अपने लॉकर में रख दिया। अब जब लॉकर में रख दिया, इंसान है, अब उसके दिमाग में यहां भी यही चल रहा है कि हम तो चले जाएंगे, घर खाली, इसके लिए क्या करें। तो इसने क्या किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, इसने ये सोचा कि मैं अपने मोबाइल में घर के जो कैमरे हैं वो मोबाइल में कनेक्ट किए उसने। बाहर का कैमरा जो गली में लगा हुआ, एक वो कैमरा, एक घर के लॉन का कैमरा, किचन का कैमरा, रूम का कैमरा, लॉन का कैमरा, इसने सारे कैमरे सेट करा के उन सब का कनेक्शन अपने मोबाइल के अंदर रख लिया। घर में कैमरे लगवा लिए, जाने से पहले ये सारा काम कर रहा है, यानी एहतियात बरत रहा है। बीवी ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। बीवी ने कहा भाई आप बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी अब अपने सफर के लिए निकले, आउटिंग पे जा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए। रास्ते में है, ड्राइव हो रही है, हाईवे आया, हाईवे के लिए उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई कि चलो भाई होटल में चाय वाय पियेंगे हम लोग। गाड़ी साइड में लगाई। अब जिस होटल पे ये लोग जाके रुके, इसने वहां अपना कैमरा ऑन किया, मोबाइल ऑन करके अपने घर की लोकेशन देख रहा है कैमरे में। देखा बीवी भी साथ बैठी है, बोला हाँ भाई देखो
ये अपना सहन, घर का लॉन, बोले हाँ ओके। गैरली में आया, बोले ओके। घर का किचन भी दिखा रहा है, सब ओके। अपना रूम दिखा रहा है जहाँ उसने वो लॉकर लगा रखा है, रूम देखो बेगम को, बोला हाँ सब ओके। बोला सब सेट है, बोला शुक्र है। चाय वाय पी, वापस गाड़ी में बैठे, फिर निकले। अब ये अपने पॉइंट पे पहुंच गए, यानी जहां तक इन्होंने जाना था। ये हैदराबाद पहुंचे, अब होटल में स्टे किया हुआ इन्होंने। एक दिन गुजरा, हस्बे दस्तूर कैमरा यूज कर रहा है, वो मोबाइल देखता रहा, घर मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा है वो। एक दिन गुजरा, सब ओके है। दूसरा दिन गुजरा, सब ओके है। तीसरा दिन हुआ अहमद, तीसरे दिन रात को 3-3:30 बजे का टाइम है, आउटिंग पे है होटल के रूम में। 3 बजे रात को इसकी आंख खुलती है। इसकी आंख खुली, ये उठा, इसने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल ऑन किया, और न जाने क्यों इसके दिमाग में आया कि घर को चेक किया जाए। इसने अपना मोबाइल ऑन किया, अब घर की लोकेशन उसने, तस्वीर जो है वीडियो ठक करके उसने दबाई। अब ये अपने घर की लोकेशन देख रहा है कैमरे में, मोबाइल में। इसने क्या देखा है अहमद, कि घर का जो लॉन है, 3-3:30 बजे का टाइम है रात की, उस घर के लॉन में एक काले रंग की चादर घूम रही है। काले रंग की चादर घूम रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वो चादर ओढ़ रखी हो, लेकिन किसने ओढ़ी हुई है वो नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मोबाइल में देख रहा है कि घर के लॉन में ये कोई काली चादर में घूम रहा है। अहमद, इसने मोबाइल देखा और एकदम दंग हो गया कि ये क्या। अब इसने अंदर के कैमरे सारे चेक किए, किचन का चेक किया ओके, घर के अंदर का चेक किया ओके, घर के रूम का चेक किया ओके। वापस लॉन में आया तो वही कंडीशन कि वो काली चादर लॉन में घूम रही है। ये डर गया। अब ये सोच रहा है कि ये कौन हो सकता है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन घर के लॉन में घूम रहा है। अगर इससे कुछ लेके जाना होता तो ये घर के अंदर नजर आता, लेकिन घर के लॉन में ये कौन है जो दिख भी नहीं रहा मगर है। ये समझ भी गया होगा कि ये कुछ ना कुछ तो है। 12 रात कटी, दिन निकला। अब दिन निकला तो इसने बीवी को नहीं बता रहा है, ये सोच के कि अगर मैं इसको बताता हूं, हमने वापस तो उसी घर में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये डर जाए। ये सोच के ये बीवी को बता नहीं रहा, लेकिन बीवी चूंकि शरीके हयात है, वो सारी चीजों को जानती है। बीवी ने इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे पूछ रही है क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं। कहती है नहीं, अब आप मुझसे कुछ छुपा भी रहे हैं। तो इसने बीवी की तरफ देखा और देखकर कहने लगा कि मैं जो तुम्हें बताने लगा हूं, अगर तुम जिद कर रही हो तो तुम यकीन नहीं करोगी। तो बीवी को तजस्सुस हुआ, सामने बैठी हुई थी, उठी और बराबर में आ गई। कहती क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। तो इसने रात की बात बताई अपनी बीवी को कि मैं रात को उठा था, 3-3:30 बजे मैं रात को उठा हूं। मैंने मोबाइल ऑन किया और अपने घर के कैमरे ऑन किए। जब मैंने घर के सारे कैमरे ऑन करके चेक किए हैं तो घर के तमाम कैमरे ओके थे, सब सही था। लेकिन जब मैं घर के लॉन में आया हूं तो मैंने लॉन में देखा कि एक शख्स है जो काली चादर में घूम रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा, खाली चादर घूम रही। तो इसकी बीवी कहती क्या कह रहे हैं। कहते हाँ, कि खोले जरा मुझे दिखाएं। अहमद, इसने मोबाइल ऑन किया, घर के कैमरे ऑन किए। अब जब कैमरे ऑन किए हैं इसने, तो ये घर के कमरे से स्टार्ट हुआ बीवी को दिखाने के लिए। घर का कमरा दिखाया इसने, ओके। लॉन्च दिखाया, ओके। किचन दिखाया, ओके। वापस जब ये लॉन में आया है तो जानते हो क्या देख रहा है। वो लॉन में आया तो उसने देखा कि वो एक चादर नहीं है, मतलब वो बहुत सारे लोग हैं जो इसके घर के लॉन में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई तकरीब होने वाली। बहुत सारे लोग इसके घर के लॉन में
काले कपड़े में बैठे हुए, चेहरा किसी का भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी बीवी ने भी देखा और ये भी देख रहे हैं कि हाँ, इतने लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं, ये कौन है? चेहरा किसी का भी नहीं है। अहमद, बीवी ने उसको तसल्ली कराई कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये दोनों ने फैसला किया कि बजाय इसके कि हम यहाँ हफ्ता भर 10 दिन रुकते, नहीं, हमें फौरन घर वापस चलना चाहिए। ऐसा ही हुआ है। इन्होंने फौरन अपना सामान समेटा और सीधा घर के लिए निकले हैं। अब ये घर के लिए निकले, घर पहुंचे। अब जब ये घर पहुंचे तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है रात का। जब ये घर पहुंचे, इन्होंने घर का लॉक खोला, आयतल कुर्सी पढ़ी, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल हुए तो जाहिर है जैसे ही दाखिल हुए तो लॉन पड़ा। घुसते ही लॉन नजर आया तो लॉन क्लियर है, कुछ भी नहीं। ऊपर गए, कमरे में गए, कमरा ओके, किचन में गया, सब ओके। इसने पूरा घर, दोनों मियां बीवी ने घूमा, कुछ भी नजर नहीं आया। अब ये आ गए अपने कमरे के अंदर इत्मीनान से कि हाँ, कोई भी नहीं है, शुक्र है कि हम अपने घर में बाहिफाजत मौजूद है। लेकिन इन दोनों ने कैमरे में कुछ देखी तो थी। देखी तो, ये मियां उससे कह रहा है, मैं वहीं आ रहा हूं, मियां उससे कह रहा है। बीवी कह रही देखा, जो भी कुछ होगा होगा, मगर आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दे। शौहर उससे कह रहा है निकाल तो मैं दूं, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। वजह यह है कि आखिर ऐसा क्या था जो है और नहीं है। तो बीवी उससे कह रही है भाई अब तो हम अपने घर में बैठे हैं, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करें, इत्मीनान कर लें और खोलें मोबाइल के कैमरे। अहमद, क्योंकि वो चीज कैमरे में नजर आई थी। कैमरे में नजर आई थी। अब ये दोनों मियां बीवी बेड पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कैमरा ऑन किया। अब ये लॉन से आ रहे हैं, लॉन का कैमरा ऑन किया, ओके, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। किचन चेक किया, कुछ भी नहीं। ड्राइंग रूम वगैरह सब चेक किया, सब ओके है। अब जिस कमरे में ये दोनों मियां बीवी बैठे हुए, इन्होंने उस कमरे का कैमरा ऑन किया। अब जब कमरे का कैमरा ऑन किया है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि जो रश उन्होंने लॉन में देखा था, एक जंबे गफीर, वो जंबे गफीर इनके उसी कमरे में मौजूद है। पूरी फौज, पूरे के पूरे लोग, वो काले कपड़े पहने हुए वो लोग इनके कमरे में मौजूद है। और जानते हो, उन सब के राल टपक रही है अहमद, और ये बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। अब ये दोनों मियां बीवी डर गए कि जहां हम बैठे हैं उसी कमरे में ये कौन है, ये मोबाइल में देख रहे हैं। अब इन्होंने जो कमरे की तरफ नजर मारी तो कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा है अहमद, वो सिर्फ कैमरे में नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों मियां बीवी खामोश है। क्यों? क्योंकि इनको ये इल्म हो गया कि कमरे में ही है जो कुछ है। अब बीवी ने अपने शौहर का हाथ दबाया कि कुछ ना बोले, खामोश रहे। ये दोनों चुप है। अब जब चुप है तो इन्होंने क्या सोचा, ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि क्या किया जाए, इसने वो रिकॉर्ड पे डाल दिया। यानी कैमरे का जब इसने देखा कि ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, ये मखलूक जो है, बिल्कुल, तो उसने कैमरे का माइक खोल के उसको रिकॉर्ड पे डाल दिया। अब ये वो उनकी बातें रिकॉर्ड की हैं जो वो कर रहे हैं, इसी कमरे में वो बातें कर रहे हैं, इसने वो बातें रिकॉर्ड की। आवाज आई, उसमें आवाज रिकॉर्ड हुई है। आवाज रिकॉर्ड हुई, इन्होंने कैमरा बंद किया। वो इंसानी आवाज नहीं थी। वो कौन सी जबान थी ये भी नहीं मालूम। इन्होंने कैमरा बंद किया। कमरे में माहौल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी नहीं। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो मियां कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बीवी कहती है आपको परेशान होने की जरूरत है। बीवी बड़ी हौसले वाली है, हर वक्त उसको तसल्लियां दे रही है। वो कहती है आप एक काम कीजिए, हमारी जो दुकान है वहां पर एक हजरत आते हैं हमारी दुकान में तिलावत करने के लिए। सुबह के वक्त जब हम शॉप खोलते हैं
तो सुबह हमारी दुकान पे जो हजरत आते हैं तिलावत करने के लिए कुरान शरीफ की, आप ये उनसे जिक्र कीजिए। इसके दिमाग में आया, हाँ वो अल्लाह वाले लोग हैं, हो सकता है कुछ बता सके। अहमद ऐसा ही हुआ। ये दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद दुकान पे जो इनकी दुकान में आके जो पढ़ाई करते हैं, जो तिलावत करते हैं, उनकी उम्र है तकरीबन 80 साल की उम्र है। बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग हैं, 80 साल उनकी एज है। उन्होंने तिलावत की। तिलावत करने के बाद जब फारिग हुए तो वो बैठे। इसका शौहर बड़े साहब के पास गया और उनसे बोलता है कि मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। तो वो कहते हैं हाँ बोलो। कह रहे कि जिस घर में मैं रहता हूं वहां पर कुछ मामलात हैं। तो बड़े साहब कह रहे हैं किस किस्म के मामलात? कह रहे मामलात इस किस्म के कि मैं बीवी को लेके गया था आउटिंग पे, लेकिन मैंने घर में कैमरे लगाए हुए थे कि मुझे अपने घर की सारी पोजीशन नजर आती रहे। तो बड़े साहब ने पूछा फिर तुमने क्या देखा? जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे घर के लॉन में कोई काली चादर में घूम रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि वो एक लश्कर की सूरत में मेरे ही घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो वो जो जिनको सुना रहा है उन्होंने कहा अच्छा क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? वो कहता हाँ। अहमद मोबाइल उसने ऑन किया, ऑन करके अब वो बड़े साहब को दिखा रहा है जो रिकॉर्डिंग उसने की थी, जो उसने रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन मजे की बात देखो कि उसने वो जो रिकॉर्ड किया है उसमें वो लोग नजर नहीं आ रहे, कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जो आवाजें रिकॉर्ड की थी वो आवाजें उसमें रिकॉर्डेड है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो वो जो जिसने वीडियो दिखानी है बड़े साहब को जो दिखा रहा है वो कह रहा है कि मैंने तो उनको रिकॉर्ड किया था लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे, हाँ इनकी आवाज जरूर आ रही है। तो बड़े साहब कहने के लाओ मुझे आवाज सुनाओ। उसने माइक खोल के बड़े साहब को मोबाइल दिया। अब वो जो हजरत हैं वो पूरी आवाज सुन रहे हैं जो बातें वो लोग कर रहे हैं। अब चूं कि वो बातें कौन सी जबान में कर रहे हैं ये उसको नहीं पता, लेकिन वो जो हजरत बैठे हुए हैं वो पढ़ना पढ़ाना जानते थे, उनको वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब जब वॉइस खत्म हो गई तो जानते हो बड़े साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम जानना चाहते हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं? बोले हाँ। तो बोलो फिर सुनो, ये बातें कर रहे हैं कि ये सारे जिन हैं। जिस घर में तुम रहते हो उस घर में जिन्नातों का बसेरा है, और एक नहीं दो नहीं, ये जिन्नातों का पूरा खानदान उस घर में मौजूद है। तो ये कहता है कि मुझे क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है? करेंगे तो वो। कह रहा क्या मतलब? कह रहे हाँ वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अच्छे भले एक जमाने से इस घर में रहते थे, ये घर हमारा था, लेकिन जब से ये दोनों मियां बीवी इस घर में आए हैं हमारा सुकून खराब कर दिया। वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो बातें हुई थी वो ये बातें हो रही थी जो इसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी समझ आ गई। उनकी समझ में आ गई। ये बड़े साहब उसको बता रहे हैं कि वो ये बातें कर रहे हैं कि ये दोनों मियां बीवी ने आके हमारा सुकून खराब कर दिया। तो सब आपस में बैठ के ये बातें कर रहे हैं तुम दोनों मियां बीवी के लिए कि अगर ये दोनों मियां बीवी ने जल्द ही ये घर ना छोड़ा तो हम दोनों मियां बीवी को इसी घर में जला देंगे। वो जिन्नात बातें कर रहे हैं। जिन्नात आपस में बातें कर रहे हैं जिसकी ट्रांसलेट वो बड़े साहब इस शख्स को बता रहे हैं। इसने कहा हजरत मुझे क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं, कुछ ना करो, पहली फुर्सत में वो घर छोड़ो। वो घर तुम्हें रास नहीं आएगा। क्यों? कि उस घर में जिन्नातों का बसेरा है। अहमद ऐसा ही हुआ। इतनी बात सुनी और वो सीधा घर गया। सीधा घर जाने के बाद बीवी से कहता बस जो जो चीजें समेट सकती हो समेट लो और यहां से निकलो। ऐसा ही हुआ। उन्हें हाँ बड़दबड़ जो भी चीजें जमा करनी थी वो बाहर निकले। अहमद घर से बाहर निकले, उन्होंने वो घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद ये दोबारा हजरत के पास गए कि हजरत हमने वो घर छोड़ दिया है,
अब हम वहां रहेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये बता दें, ये तो शुक्र है कि हमारी जान बच गई और आपने हमें बचा लिया, ये बता के कि वो ये बातें कर रहे थे। अगर मैं आपको सुनाता नहीं और अगर आप सुनते नहीं तो हो सकता है कि हम होते भी नहीं, क्योंकि वो तो हमें जला देते। लेकिन वो जिन्नात वहां कैसे हैं? तो ये बड़े साहब उसे बता रहे हैं दोनों मियां बीवी को कि सुनो, जिस घर में तुम रहते हो वहां वो घर बनने से पहले एक बहुत पुराना कुआं था, एक कदीम कुआं, जिसके अंदर जिन्नातों का बसेरा था। उस कुएं को बंद कराया गया, उसको बिल्कुल पैक कराया गया। पैक कराने के बाद उस पर यह घर तामीर किया गया। अब जब वो घर तामीर किया गया, क्योंकि वो तो जिन्नातों की जगह थी, वह इंसानों की जगह नहीं थी, तो वहां इंसानों को वो जिन्नात कैसे बर्दाश्त करते? यही वजह थी। और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि वो घर छोड़ा, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे एक बात है, वैसे जिन्नात कैमरे में नजर तो नहीं आते, बिल्कुल, लेकिन ये है कि शायद वो मैसेज देना चाहते हो। जरूरी है। और ये कि उनके सामने वैसे फिजिकल वो नहीं थे, लेकिन कैमरे में थे। बिल्कुल थे, क्योंकि जब जब उसने देखा है, हाँ, उसकी बीवी ने देखा है, उन्हें नजर आए हैं। वजह पता है क्यों? यूं कि हो सकता है कि हम इन्हें दिख जाएं, ये डर से चले जाएं, हमें देख के खौफ से घर ही ना आए, इसलिए वो उन्हें नजर आते रहे। यही वजह थी। शेख साहब, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और तो लगता है, मतलब अब तो मुझे भी कैमरे देखते पर डर लगेगा, आपस की बात है। वैसे मैंने जो ये इंग्लिश जो होते हैं ना चैनल्स, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं इंग्लिश, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो जिनको शक होता है ना इस जगह पे कुछ है, वो क्या करते हैं, अपने कैमरे लगा लेते हैं, बिल्कुल, और फिर 24 आवर्स बिल्कुल रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में कोई जिन विन तो नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे टावल पड़ा हुआ है, हाँ, वो वहां से उठेगा, टावल हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो चेयर रखी है, वहां रखी है, चेयर चल के यहाँ आ जाएगी। खाने की प्लेट रखी है, वो नजर नहीं आएगा कि जो वो काम कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा है कि प्लेट वहां से उठेगी और वो प्लेट हवाओं में जा रही है, लेकिन उसे कोई लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है ये नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे चैनल्स हैं, मैं देखता भी रहता हूँ अक्सर। और ये है कि अच्छी बात ये कि अगर आपको जब ये चीज़ें नज़र आ जाएं तो आप सरेंडर कर दें। हाँ, आप सरेंडर कर दें, वो जो भी जगह है उससे जान छोड़ें, क्योंकि बिल्कुल जान ऐसे बचे तो ही, लाखों पाए। ऐसे ही जान होगी तो सब कुछ होगा, जान होगी तो सब कुछ होगा। शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या बात, मज़ा आ गया। काफ़ी सबक आमूज स्टोरीज थी। और अब ये कि इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और तमाम प्यार करने वालों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो जहां से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूं मेरे दिल में है, और हमेशा से एक चीज को कहता हुआ जाता हूं, और शायद हमारी इस बात से किसी के दिल में अगर ये बात उतर जाती है और अगर कोई समझ जाता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। हमेशा से कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि बाप और सूरज, मैंने मानता हूं कि दोनों गर्म होते हैं, बाप और सूरज दोनों गर्म होते हैं। इनकी गर्मी को बर्दाश्त कर लो, क्यों कि अगर ये डूब जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। वो क्या बात है, बाप अगर वाकई चले जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।